एक कॉन्फिडेंट इंसान जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा अचीव कर सकता है कि जो कि एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान अचीव नहीं कर सकता। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप किया जाए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर अंडर कॉन्फिडेंट इंसान अपने आप से जरूर पूछता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक बंदा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकता है और कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते हैं और दूसरों पे एक ऐसा इंप्रेशन डाल सकते हैं कि जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और वो आपकी इमेज को दूसरों की आंखों में प्रमोट भी करे। कॉन्फिडेंट बनने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड प्रायोरिटाइज योर वेलबींग, यानी कि आपसे बढ़कर आपका खैर ख्वाह कोई भी नहीं है, और ये कि आप अपने कॉन्फिडेंस और आप अपनी मोटिवेशन खुद से डिराइव करें, बजाय इसके कि किसी आउटसाइड सोर्स पे रिलाई करें कि वो आके आपको पंप करेगा और वो कोई जादू करेगा और अचानक से आप कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। कॉन्फिडेंट बनने के लिए जो भी कुछ करना है वो आपको खुद करना है, और यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर द वन हु इज एक्चुअली गोइंग टू एंजॉय योर ओन लाइफ। फिर है सेट रियलिस्टिक गोल्स एंड सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। छोटी छोटी अचीवमेंट्स, उनके ऊपर अपने आप को रिवॉर्ड करें और सेलिब्रेट भी करें। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को पता चलेगा कि आपके पास ये अचीवमेंट्स हैं, और आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से बनेगी कि व्हेन यू अचीव समथिंग तो यू आर अ विनर, और जो विनर होता है वो ऑटोमेटिकली मोर कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस के पीछे एक बेसिस होती है और वो ये होती है कि ये उसकी कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हैं। तो छोटी छोटी अचीवमेंट्स, उनको सेलिब्रेट करें और अपने दिमाग को ये मैसेज दें कि अगर मैंने ये अचीवमेंट की है तो मैं इस अचीवमेंट को दोबारा कर सकता हूँ और आई एम नॉट वर्थलेस, मेरी कुछ वर्थ है क्योंकि मैंने इतना कुछ अचीव किया। Then another important thing is surround yourself with people who care for you and are supportive. अपने इर्द गिर्द से नेगेटिविटी को दूर करें। अपने दोस्तों में ऐसे लोगों को अपने करीब करें कि जो कि आपको सेलिब्रेट करते हैं फॉर हु यू आर, और ये कि वो आपकी अचीवमेंट्स में आपसे ज्यादा खुश होते हैं और वो आपको बकअप करते हैं ड्यूरिंग योर बैड टाइम्स। ऐसे लोग आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी आपकी मदद कर सकते हैं, इस तरह से कि आप कोई भी नई चीज जिस ट्राई करने से जिसके बारे में आप इतने कॉन्फिडेंट ना हो और घबरा रहे हो, जब आप उनको साथ मिलाकर करेंगे तो एक तो क्योंकि लोग आपके इर्द गिर्द केयरिंग होंगे और ये कि वो आपकी सपोर्ट होंगे, तो आप उस काम को करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मेरी एग्जाम्पल इस तरह से देखें कि मैं शुरू में बहुत ज्यादा घबराता था पब्लिक स्पीकिंग करने से, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरता था कि यार मुझे लोग सुनेंगे, तो अगर मैं किसी स्टेज पे कोई बात कर रहा हूँ और नीचे लोग बैठे मेरे पे हंस रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करता था और मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। लेकिन फिर मैंने उसको काउंटर इस तरह से किया कि मैं ये सोचता था कि यार अगर मैं बोल रहा हूँ तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें मेरे 4-5 दोस्त भी हैं, और मैं ये सोचता था कि मैं उन 4-5 दोस्तों से बात कर रहा हूं और बाकी लोग मुझे चाहे सुने या ना सुने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था और मैं बाकियों को इग्नोर भी करता था और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। और इस आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ये काम बहुत ज्यादा किया तो मेरा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने शुरू हुआ, और फिर मैं दोस्त नहीं भी होते थे तो मैं एक अच्छे तरीके से जो भी काम करना होता था वो मैं कर सकता था। फिर स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड एम्ब्रेस न्यू एक्सपीरियंसेस। जो चीज आपने ट्राई ही नहीं की उससे डरना क्या, पहले आप चीज को ट्राई करें और उसके बाद डिसाइड करो कि वो चीज आपके लिए है या नहीं। कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप नई नई चीजें ट्राई करो। शुरू में आप उस चीज से घबराओगे, थोड़ा सा डर भी लगेगा, हाथ भी कांपेंगे, हाथ पांव ठंडे भी फील होंगे, लेकिन जब आप एक चीज को बार बार करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस उस चीज को लेकर इंप्रूव होगा, और जो इनिशियल हेजिटेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएगी और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा कूल और काम फील करोगे जब आप वो काम दोबारा करोगे। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेट योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर नॉलेज ऑन टॉपिक्स और एरियाज वेयर यू आर वीक। अगर आपको लगता है कि आप किसी से कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ये आपको गलत लगता है।
असल में आप किसी से कन्वर्सेशन इसलिए होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगर आप किसी से कन्वर्सेशन करोगे तो किस टॉपिक पे होगी, और आपको उस टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज ही नहीं है, इसलिए आप घबराते हो। तो अगर आप अपनी नॉलेज एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पर एक्सपैंड कर लोगे, चाहे वो बिल्कुल एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही हो, तो आप किसी के साथ भी एक कन्वर्सेशन एटलीस्ट ऑन द बेसिक्स होल्ड कर सकते हो। और इतना कॉन्फिडेंस तो आपको होगा कि आप किसी से भी बात करते हुए इनिशियली घबराओगे नहीं। तो जब आप थोड़ा थोड़ा करके सबसे इनिशियल कन्वर्सेशंस करोगे तो दैट विल लीड द वे कि आगे जाके आप लंबी लंबी कन्वर्सेशंस भी करो और आपका कॉन्फिडेंस विद टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी होता जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप शुरू तो करो, स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल एंड देन इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप मेक इट बिगर। आखिरी बात है, विजुअलाइज सक्सेस एंड बिलीव इन योर एबिलिटी टू अचीव इट। आज आप जिस लेवल पर हो कॉन्फिडेंस के, वो तो आपने अचीव कर लिया है। अब आप ये सोचो कि आप कॉन्फिडेंस के किस लेवल तक जाना चाहते हो, और फिर आप विजुअलाइज करो कि आप उस लेवल तक कैसे कैसे पहुंचोगे, कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लोगे जिनके बाद आप उस लेवल पर पहुंचोगे, और फिर उस पर काम शुरू करो। और एवरी स्टेप ऑफ द वे अपने ऊपर ये बिलीफ रखो कि आप स्टेप बाय स्टेप करके आखिर एक दिन उस मंजिल पर पहुंच ही जाओगे, या उस स्टेज ऑफ कॉन्फिडेंस पे पहुंच ही जाओगे कि जिस पे आप पहुंचना चाहते हो। तो होपफुली इन स्टेप्स पर अमल करके आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और 2 और 3 months डाउन द लाइन जब आप इन स्टेप्स पर अमल करोगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट देन यू आर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।